प्रभु जी आवाज कम आ रही। आवाज आ रही माता जी? हरे कृष्ण। कम आ रही है प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा। आ रही है मत। आ ठीक आ रही है प्रभु जी। रही? इट्स फाइन। ओके, थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे 3 श्लोक करना है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। तो अभी हम देख रहे हैं अध्याय 12। तो आज हम देखेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक। तो आप सभी का स्वागत है देवी भगवत गीता रीडिंग सेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे पास समय कम है और श्लोक 3 बड़े बड़े हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया प्रपयोपेतास्ते मे युक्ता तममतः। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तो श्री भगवान ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो पिछले श्लोक में, जो कि पहला श्लोक था 12वें अध्याय का, उसमें अर्जुन क्या पूछ रहे थे? उसमें हमने देखा कि अर्जुन एंटिसिपेशन की भावना से पूछ रहा है। वो पूछना, वो जानना चाहते हैं कि मैं कृष्णा के कौन से कैटेगरी में हूँ। तो वो कृष्णा मुझे किस कैटेगरी में मानते हैं, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है उससे, जो पहला श्लोक है उससे, कि जो प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता। तो जो एक व्यक्ति जो प्रेम करता है, वो हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहता है कि जिससे वो प्रेम करता है वो उससे प्रसन्न है या नहीं, वो संतुष्ट है या नहीं। यदि ये उत्सुकता इस व्यक्ति में नहीं है तो वो उस प्रेम में कोई प्राण नहीं। वो प्रेम फिर फॉर्मल प्रेम है, ऑफिशियल। वो हृदय से किया जाने वाला प्रेम कभी नहीं। तो अर्जुन उसी प्रेम से विषभूत होकर, उसी प्रेम के वशीभूत होकर ये प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछे पहले श्लोक में? कि योग का पूरा ज्ञाता कौन है, या कौन सिद्ध पुरुष है? एक भक्त, एक मेरे जैसे भक्त, या फिर जो एक निराकारवादी ध्यानी? तो पहले श्लोक में ये पूछे थे अर्जुन ने। ये 2 प्रकार के लोग हैं, एक भक्त और एक निराकारवादी ध्यानी। तो इन दोनों में से सिद्ध पुरुष कौन है? तो कृष्णा इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? तो कृष्णा भक्त के बारे में बता रहे हैं इस श्लोक में। दूसरा श्लोक और छठा और 7वां श्लोक में वो बताएंगे भक्त के बारे में। तो और फिर निराकारवादी ध्यानी के बारे में वो 3, 4, 5 श्लोक में बताएंगे। तो कृष्णा अब यहाँ पे अपना मत बता रहे हैं। जब अर्जुन ने पूछा भक्त या निराकारवाद ध्यानी में कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो कृष्णा अपना मत बताते हैं कि दोनों, एक भक्त और एक निराकारवादी ध्यानी, इनमें से बड़ा कौन है? तो वो कह रहे हैं कि मया वेश्य मनो ये माम, मया वेश्य मनो ये माम। तो जिस व्यक्ति ने अपने मन को मेरे में आवेशित कर दिया है, आवेशित किया है, मतलब जो हमेशा मेरे बारे में सोचता है प्रेम से, वो भक्त सबसे अच्छे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं, इसमें कोई संशय करने की बात ही नहीं है। ऑब्वियसली भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो कृष्णा ऐसे कह रहे हैं इस श्लोक में। तो हम परपट देखते हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं
कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। तो यहाँ पे भक्त के बारे में बताया गया, साफ साफ कृष्ण बता रहे हैं कि भक्त सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो जो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक क्रियाकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। तो जो भक्त होते हैं वो हमेशा कोई भी कार्य करते हैं तो वो कृष्ण के लिए करते हैं। देखिए, भौतिक जगत में भी बाकी लोग भी सेम ही काम करते हैं, पर वो अपने लिए करते हैं, अपने पे केंद्रित होकर करते हैं। और वही जो भक्त सेम काम करते हैं, बाकी लोग भी खाना बनाते हैं, बाकी लोग भी शॉपिंग जाते हैं, सब हमेशा सारे चीज बाकी लोग भी करते हैं, पर वो खुद के लिए करते हैं। पर वही भक्त सेम चीज वो भले ही आध्यात्मिक काम दिख रहे हो लोगों को, लेकिन वो कृष्णा के लिए करते हैं, वो कृष्णा भावनामृत होकर करते हैं। तो यही अंतर है। बाकी लोग भी वही काम कर रहे हैं, पर उनको कर्म का भोगना पड़ेगा, कर्म का रिएक्शन। और वही भक्त सेम काम कर रहे हैं और वो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो फिर उनको कर्मिक रिएक्शन से मुक्त है। तो वही जो भी काम करते हैं वो कृष्णा के लिए करते हैं। तो शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है। तो कृष्ण भक्त क्या है, कभी चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे थोड़ी देर हो गया, चैंटिंग से मन हो गया, कल थोड़ी देर अब श्रवण भी कर लेंगे, पूरे सुन लिए, अब उससे भी टायर्ड हो गए, बोले अरे थोड़ा ज्यादा श्रवण हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, उसे पुस्तक पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। उसके पुस्तक पढ़ने से भी उनको वो आ गया, कितना देर पुस्तक पढ़े, तो फिर क्या, जाके भगवान के लिए प्रसाद बना ले, उससे भी नहीं हुआ तो जाके मंदिर क्लीनिंग करे, भगवान के रूम क्लीनिंग करे, या बाजार से लिए कृष्णा के लिए कुछ ले आए, फूल ले आए, फल ले आए। तो कृष्णा भावनामृत जो भक्त होता है उनके लिए सारे काम, बहुत सारे काम होते हैं जो कृष्णा के लिए ही करते हैं, सारे काम कृष्णा के लिए करते हैं। तो जो भी इवन भगवान के बर्तन धोते हैं तो वो भी कृष्णा के लिए काम करते हैं। तो ऐसे भगवान वो जो भक्त, शुद्ध भक्त होते हैं, वो हमेशा कृष्णा के लिए कार्यरत रहते हैं। इसीलिए तो यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो वो जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यों में एक क्षण भी नहीं गवाता। तो ऐसा पूर्ण समाधि, ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो यहाँ पे समाधि, समाधि मतलब लोग क्या समझेंगे कि एक जगह बैठ गए और लोग पूर्ण लीन हो गए, इसको समाधि बोल, नहीं। समाधि जैसे जन्माष्टमी, राधा अष्टमी में भक्त ऐसे व्यस्त रहते हैं, कितने सारे अरेंजमेंट करने होते हैं, पर तभी भी वो समाधि में रह सकते हैं, तभी भी भक्त समाधि में रहते हैं। तो समाधि मतलब कृष्णा की सोच में डूब जाना, कृष्णा के भक्ति में एब्जॉर्ब रहना, इसको बोलते हैं समाधि। और यहाँ पे एक बात है, जैसे श्रद्धा पूर्वक बताई गई है, तो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। तो श्रद्धा का भी अलग अलग प्रकार है। अगर वो श्रद्धा आपकी आध्यात्मिक कार्यों के लिए है तो वो श्रद्धा आप शतोगुण की श्रद्धा है, वो शतोगुण में श्रद्धा रखना बोलते हैं। अगर वही श्रद्धा अपने कर्म के फल के प्रति है तो फिर वो राजसिक श्रद्धा हुआ। फिर वही अगर जो रिलीजियस धार्मिक कार्य नहीं है, अधार्मिक क्रियाकलाप के लिए है, तो वो फिर तामसिक श्रद्धा के रूप में आता है। तो ये जानना जरूरी है। तो ये था दूसरा श्लोक। अब हम तीसरा और चौथा श्लोक देखेंगे। अब आगे के श्लोक में तो यहाँ पे हाँ, ये सब सुनने के बाद फिर अर्जुन, उनके मन में प्रश्न, आप भक्त के बारे में बोले जा रहे हो, निराकारवादी के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बोलो कुछ तो बोलो, मन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं उनका। तो फिर अर्जुन पूछते हैं, तो निराकारवादी के बारे में क्या, उनके साथ क्या होता है कृष्णा, उनको कुछ नहीं प्राप्त होता क्या? तो ऐसे अर्जुन पूछते हैं। तो फिर इसका जवाब कृष्णा ये तीसरा और चौथा श्लोक में देंगे। तीसरा, चौथा और पांचवा, तो हम तीसरा चौथा देखेंगे। ओके, तो तीसरा श्लोक, ये तुम अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंतयम च कुतस्थम अचलम ध्रुवम। तीसरा, चौथा,
सनियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रतः। अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रिय को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रिय की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मुझे प्राप्त करते हैं, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि वे अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। जब अर्जुन पूछा कि फिर निराकारवादी का क्या, आप तो बोल रहे भक्त, ठीक है, भक्त बोले जा रहे हैं, तो फिर निराकारवादी का क्या होता है कृष्णा? तो फिर भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वे अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं, वो मेरे पास ही आते हैं। तो फिर यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि अगर भक्त भी आपको प्रिय है, निराकारवादी भी आपको प्रिय है, दोनों आपके पास ही आते हैं, तो फिर अंतर क्या है दोनों में? दोनों तो फिर आपके पास ही जा रहे हैं। तो फिर कृष्णा कहते हैं वो केवल मेरी ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं, मेरे निराकार पहलू को प्राप्त करते हैं। तो बता रहे भक्त पहुंचते तो मेरे पास है, पर वो केवल मेरे ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। बता रहे हैं तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आते हैं। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है, वो तब कृष्णा की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान को पास पहुंचता है, जो उस इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्राय भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। तो आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्य को बंद करना होता है, तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वो किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वो केवल आत्मा का दर्शन करता है, तो बाहर आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। भगवान बता रहे हैं कि चाहे वो भक्त हो या तो निराकारवादी ब्रह्म, निराकारवादी ध्यानी, वो अंत में मेरे पास ही आना होता है। बस अलग अलग रास्ते, अलग अलग। जैसे जो निराकारवादी होते हैं वो सब इंद्र तृप्ति का चश्मा लगा होता है उनके अंदर, वो सब चीज करेंगे और फिर बाद में बहुत सारे चीज करके फिर बाद अंत में वो कृष्णा के भक्ति में जाएंगे, कईयों जन्म के बाद जाएंगे। तो इसीलिए भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जो भक्ति का मार्ग है, भक्त क्या पहने होते हैं? भक्ति का चश्मा पहने होते हैं। तो वो सारे जीव को समान रूप से देखते हैं। जो भक्त होते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो कृष्ण के लिए करते हैं, पर वही सामान्य व्यक्ति इंद्र तृप्ति की चश्मा पहने होते हैं, वो बस अपने जो भी कार्य करता है अपने लिए करता है। बस तो ये था आज का श्लोक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का धैर्य पूर्वक सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। धन्यवाद प्रभु। श्रीधर प्रभु का बेटा थोड़ा बीमार है, वो हाँ, एडमिट है हॉस्पिटल में, तो प्लीज उसके लिए चैंटिंग करवा दीजिए, श्रीधर प्रभु जल्दी का स्वस्थ हो जाए। कृष्ण तो जो श्रीधर प्रभु का नंदन, नंदन, वो हॉस्पिटल में बीमार है, उनको थोड़ा वायरल फीवर है कुछ, तो
चलिए उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक बार हम हरे कृष्णा बोल के सब लोग प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे बहुत बहुत कृष्णा धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा सभी क्या प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। आज के सेशन को में विराम देते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अनिल हरे प्रभु जी, जी जी बोलो। प्रभु जी वो क्या हुआ क्या है? वो नंदन को थोड़ा बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो उसके लिए प्रे करें। नंदन पता है ना, हाँ हाँ आते थे वो। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपको हम बहुत मिस कर रहे हैं शिवा संगत में। हम भी बहुत मिस कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।